नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हड़ताल खत्म हो गई है। दरअसल कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने की वजह से सड़क पर जगह जगह कूड़ा डालकर ये जो कर्मचारी थे ये हड़ताल कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने की जानकारी आ रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, आपसे जानना चाहेंगे कि फिर क्या समझौता हुआ जिसके चलते अब आखिरकार इन कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है? देखिए नेहा, इन लोगों का जो वेतन था वो बकाया था जनवरी और फरवरी का। इन दोनों ही महीनों का वेतन जो है वो इन्हें दे दिया गया है। शनिवार को ये इसका ऑर्डर किया गया था और आज इन लोगों को अपना ये वेतन मिल गया है। और इन लोगों को इस बात से भी आश्वासन दिया गया है कि इनका वेतन इन्हें दिया जाएगा और आगे भी काम चलते रहेंगे। साथ ही साथ कुछ बातचीत ये भी हुई है कि अगर देरी होती है तो नगर निगम के तरफ से पहले इत्तला की जाएगी। तो खुद नगर निगम के जो प्रवक्ता है उन्होंने बात की पुष्टि की कि अब ये हड़ताल वापस चली गई है। लेकिन प्रफुल्ल, ये समझाइए, पैसे का ही तो संकट चल रहा था और इसी वजह से नगर निगम ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। तो फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके चलते जो पैसा इनका रोक के रखा था वो रिलीज कर दिया गया? देखिए नेहा, जो ये तनख्वाह बांटी जाती है तो सबसे पहले यहाँ पर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को दी जाती है। उसके बाद श्रेणी दर के हिसाब से वहाँ पे तनख्वाह दी जाती है, जैसा नगर निगम ने बताया। और अब ये कहा जा रहा है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड है और बहुत सारी जगहों से टैक्स का कलेक्शन करेगी नगर निगम, तो उसमें से जो पैसा आएगा तो सबसे पहले इन्हीं लोगों का होगा। लिहाजा सफाई कर्मचारी को यह आश्वासन मिला है कि सबसे पहले उनको वेतन जरूर मिलेगा, तो वो जरूर काम पे लौटने के लिए तैयार हो गए हैं कल से। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रफुल्ल श्रीवास्तव। जानकारी देते हुए कि अब क्योंकि जो सैलरी रोक कर रखी हुई थी वो रिलीज कर दी गई है, कर्मचारियों को दे दी गई है और इसके चलते अब ये जो हड़ताल थी कर्मचारियों की वो खत्म हो गई है। लेकिन जो तस्वीरें दिल्ली की सड़कों पर देखने के लिए मिली, कूड़े करकट की तस्वीरें, क्योंकि इन कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा था। और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि इस तरह की तस्वीर के लिए आखिर दिल्ली में कौन जिम्मेदार है? एक तरफ सड़क पर कूड़ा बिखरा है तो दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी सैलरी की मांग करते हुए सड़क पर उतरे। हफ्ता भर होने को है और देश की राजधानी की सड़कों का यही हाल है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार कह रही है कि बीजेपी नगर निगम चलाने में सक्षम नहीं है तो फिर उसे हमारे हवाले कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसको लेकर उपराज्यपाल को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। लेटर लिख रहे हैं। हम तो खुल के कह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो नगर निगम नहीं संभाल सकती है तो वो छोड़ दे नगर निगम। आम आदमी पार्टी में कुव्वत है और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कुव्वत है कि हम नगर निगम को चला के भी दिखाएंगे और उसको प्रॉफिट में भी करके दिखाएंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी विधानसभा में इस तरह की बात कह चुके हैं। भाजपा इस्तीफा दे दे, आम आदमी पार्टी 1 साल के अंदर एमसीडी को हम फायदे में लाके दिखा देंगे। एमसीडी एक्ट की जिस धारा 490 के तहत अरविंद केजरीवाल एलजी को चिट्ठी लिखकर ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने हवाले करने की मांग रखने वाले हैं, दरअसल वो धारा उनको ये इजाजत देता ही नहीं है। धारा के मुताबिक केंद्र सरकार को भी ऐसा लगना चाहिए कि एमसीडी अपना कामकाज पूरी निष्ठा से नहीं कर रही और उसके बाद एमसीडी को भी एक मौका अपना पक्ष रखने के लिए मिलना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की ये नई चाल राजनीति का हिस्सा है? विवाद की वजह है कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलना। सफाई कर्मचारियों के सब्र का बांध जब टूट गया तो वो सड़क पर उतर आए और फिर दिल्ली का ये हाल कर दिया। हालांकि नगर निगम का कहना है कि ज्यादातर कर्मचारियों को पैसे दे दिए गए हैं। हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह जो है वह जनवरी और फरवरी की लगभग हमने 4th क्लास कर्मचारियों की, जिसमें सफाई कर्मचारी भी इंक्लूड है, उनको हमने तनख्वाह दे दी है। और बाकी कुछ कर्मचारियों को बची है 10-12%, वो भी हम आज रिलीज करने वाले हैं। फंड के लिए बीजेपी के नेता पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल से मिले थे। दैनिक जागरण अखबार के मुताबिक दिल्ली सरकार के पास निगम के 1800 करोड़ रुपए बचे हैं, फिर भी केजरीवाल सरकार पैसे नहीं दे रही। लेकिन दिल्ली सरकार इससे इनकार कर रही है। क्या एमसीडी का कोई पैसा हम दबा के बैठे हैं, दिल्ली सरकार दबा के बैठी है? या तो उन लोगों को समझ नहीं है उसकी, या वो किसी एजेंडे के तहत झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि नगर निगम को जितना पैसा दिया जाता है दिल्ली सरकार दे चुकी है।
3 साल पहले 2012 में हुए बंटवारे के बाद पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हालत खराब है, जबकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम बेहतर हालत में है। बंटवारे के बाद से ही उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम घाटे में चल रहे थे। दोनों पर भारी कर्ज भी था। इन दोनों नगर निगमों की कमाई भी कम है। यही वजह है कि न तो कर्ज चुकाया जा रहा था, न ही समय पर कर्मचारियों को सैलरी मिल रही थी। नगर निगम के नेता मुख्यमंत्री से जब मदद मांगने गए तो उन्होंने ये कहते हुए पैसे देने से मना कर दिया कि लोन के तौर पर दिए गए पैसे की जगह किस्त काट ली गई है। हम व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल शेयर का जो पैसा है वो कितना है और वो क्यों नहीं मिला आपको? देखिए 302 करोड़ था वो जो हमारा ड्यू था, लेकिन वो पीछे हमको जो ऋण दिए गए थे, जो ग्रांट ऋण में कन्वर्ट हुई थी, उसमें काट लिया गया है। तो हमारा उन दिल्ली सरकार की तरफ से उसमें कोई हमें राशि प्राप्त नहीं हुई। नगर निगमों की आय प्रॉपर्टी टैक्स से होती है। ज्यादा टैक्स दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को मिलता है, जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिस्से में 5 बड़े अस्पताल और स्कूल हैं और ईस्ट दिल्ली में भी ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स कम मिलता है। 30,000 कर्मचारियों में 12,000 सफाई कर्मचारी हैं। सालाना 1,050 करोड़ रुपए सैलरी पर खर्च होते हैं, जबकि कमाई सिर्फ 300 करोड़ है। निगम के बंटवारे यानी 2012 से अब तक 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस इलाके में रोजाना 2000 टन कचरा जमा होता है। दिल्ली सरकार से नगर निगम की मांग है कि फाइनेंस कमीशन की वो सिफारिश लागू की जाए जिसमें 4% की जगह 12.5% टैक्स निगमों को देने की बात कही गई है। इसके अलावा बंटवारे के समय जो देनदारी उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर रह गई थी, उसकी भरपाई की जाए। तो सवाल यहाँ पर यही है कि दिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? ये कूड़ा आखिर दिल्ली में किसने किया है? और इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। हड़ताल भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सवाल ये कि जो तस्वीरें देखने के लिए मिली, दिल्ली का कूड़ा आखिर कौन कर रहा है? बीजेपी और केजरीवाल के झगड़े में आखिर जनता क्यों पिसे? जगह जगह कूड़े के ढेर, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम, लोगों को परेशानी। तो जनता क्यों इस राजनीति के बीच पिसे और राजधानी को गंदा करके हम दुनिया को आखिर क्या संदेश दे रहे हैं? और क्या वाकई में दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की जो राजनीति है वो हावी हो रही है एमसीडी के इस पूरे मुद्दे पर? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज की चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे जी हमारे साथ। दिलीप जी, ये कहा जा रहा है कि आपके पास एमसीडी की तरफ से लोग गए, मदद जब मांगी नगर निगम ने तो ये कह दिया गया आपकी तरफ से कि लोन के तौर पर जो पैसे दिए गए थे उसकी जगह किस्त काट ली गई है, अब दिल्ली सरकार कोई और मदद नहीं करेगी। क्या आप सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि आप एक तरफ पूर्वी नगर निगम जो है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उसको भी लेने के लिए आपने एलजी को चिट्ठी लिखी है कि वो भी आपको दिया जाए अगर हो सके तो। देखिए 3-4 चीजें इसमें समझने लायक है। मैं सबका गौर चाहूंगा इस बात पे। सबसे बड़ी चीज तो ये कि दिल्ली सरकार पर एमसीडी का 1 रुपया भी बकाया नहीं है। एमसीडी दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। एमसीडी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट के रूप में काम करती है। ये बात समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके चैनल पे जो अभी पैकेज चल रहा था उसमें जिस तरह के कॉनोटेशंस आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि दिल्ली सरकार एमसीडी का कोई पैसा मार के बैठी हुई है। 7.5 साल से भाजपा चला रही है एमसीडी को, और दिल्ली का बच्चा जानता है कि एमसीडी इतनी करप्ट है। मतलब एमसीडी को का निकनेम है मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट। ये निकनेम चलता है दिल्ली के गलियों में, जो इतना भ्रष्ट है कि बिना 1 रुपया खर्च किए एक काम नहीं करा सकते। आज जो हालत है एमसीडी की, उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं है। मुझे तो बड़ा अचरज होता है ये सुनते हुए भी कि 1.5 महीना हुआ दिल्ली की सरकार बने हुए और पिछले 3 महीने से सैलरी जो है नहीं दी जा पा रही है। तो केजरीवाल की सरकार कितनी ताकतवर है कि सरकार में आने से पहले ही एमसीडी वालों की सैलरी बंद कर दी। मैं बताना चाहूंगा कि जो भी ड्यू है, जो 10.5% होता है टोटल कलेक्टेड टैक्सेस का, जो एमसीडी को देना होता है, इस फिस्कल ईयर के लिए, इस वित्तीय वर्ष के लिए 165 करोड़ रुपए लास्ट क्वार्टर में एमसीडी को ऑन रिकॉर्ड दिए जा चुके हैं। अगर नहीं दिए गए हैं तो एमसीडी कोर्ट में चैलेंज करे। मैं दावा करता हूं इस पैनल पे भाजपा के भी साथी बैठे होंगे। बेवकूफ बनाना बंद करें, राजनीति करना बंद करें। 14 तारीख के पहले आप आरोप लगा रहे हैं राजनीति कर रही है बीजेपी इस मुद्दे पर। आशीष सूद साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। दिलीप पांडे जी, मैं जवाब ले लेती हूँ आपके सवाल का। आशीष सूद साहब, लंबे वक्त तक एमसीडी पर आप लोगों का राज रहा है। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। 1-1.25 महीना पहले ही केजरीवाल सरकार सामने आई है, अस्तित्व में, यहां सत्ता में आई है, तो फिर नगर निगम आज सहायता के लिए दिल्ली सरकार की तरफ क्यों देख रहा है? भूमिका पे तो आप लोगों के भी सवाल उठने चाहिए। बीजेपी जिसके कब्जे में एमसीडी। देखिए,
नेहा जी, स्वराज और राज के बीच में एक काली छाया है। वो काली छाया आज सारी दिल्ली को दिख रही है। हम इसमें केजरीवाल या कांग्रेस नहीं, दिल्ली की सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स ने ग्लोबल शेयर ऑफ असाइन टैक्सेस का हिस्सा जो हमें मिलना चाहिए था, आज केजरीवाल साहब बार बार कह रहे हैं ना, देश में कभी नहीं हुआ यूनियन टेरिटरीज को फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस में स्टेट्स के बराबर पैसा मिले। केजरीवाल साहब बार बार कह रहे हैं जैसे राज्यों को 32% के बदले 42% मिला है वो हमें दीजिए। और यहां तो चौथे वित्त आयोग की सिफारिशें हैं कि अब जब ट्राइफरकेशन किया गया 12.5% हमें मिलना चाहिए। वो 12.5% के संदर्भ में भाजपा के विधायकों ने भी विधानसभा में कहा इस रिपोर्ट पर चर्चा करो। अगर ये इतने सच्चे हैं, अगर इन्होंने इस पे राजनीति नहीं करनी है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं दिल्ली की जनता के सहूलियतों की कीमत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के हिसाब से पिछली सरकार ने ट्राइफरकेशन के समय पर इस पर चर्चा नहीं की। 12.5% हमारा हिस्सा दिल्ली के टैक्सेस में मिलना चाहिए वो था। ठीक है, पर यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आज सैलरीज नहीं दी जा पा रही हैं आशीष सूद साहब, तो क्या मदद मांगने के लिए दिल्ली सरकार के पास जाना पड़ेगा नगर निगम को? क्योंकि यहाँ पे दिलीप पांडे जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं हमारे ऊपर तो 1 रुपया भी नहीं है एमसीडी का, हम क्यों दे पैसा? कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब है हमारे साथ। मीम साहब, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त बंटवारा हुआ एमसीडी का, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त रेवेन्यू मॉडल क्या होगा इस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कौन सा नगर निगम कितनी कमाई कर सकता है और जो देनदारी अपने ऊपर है उसे किस तरह से चुका सकता है, नहीं चुका सकता, उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया और इसीलिए आज ऐसी स्थिति आई है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि बहुत अरसे से दिल्ली में जो कॉरपोरेशन है उस पर बीजेपी का कब्जा रहा है। जब ट्राइफरकेशन किया गया था तो ये सोचकर किया गया था कि हमेशा इनका कहना ये होता था कि कॉरपोरेशन बहुत बड़ी है, हमारी आमदनी बहुत कम है। इसको हमने डिवाइड करके इनको कहा और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स दी जिसके तहत इनको अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कॉरपोरेशन में जिस तरह का करप्शन है और जिस तरह की लापरवाही और लूट मची हुई है, ठीक है, उसको लेते हुए इन्होंने ना तो अपनी आमदनी के पर तरफ बढ़ाने की तरफ कभी तवज्जो दी और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। हमने इसको काफी हद तक संभाला और इनके मसाइल को हल करते रहे। जब भी इनको जरूरत थी हमने पैसा भी दिया इनको, और यही वजह है कि इस तरह की कभी कोई स्ट्राइक आपने देखा कभी भी हमारे सवाल रेवेन्यू मॉडल पर ही था सर मेरा। वो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल था जब आप लोगों ने बंटवारा किया तो रेवेन्यू मॉडल कैसा होगा, कौन सा नगर निगम खुद को सस्टेन कर पाएगा या नहीं, उस तरफ ध्यान दिया या नहीं। लेकिन आपने वाजिब सवाल उठाया मीम साहब, मैं फिर आपके पास आऊंगी ये दूसरे इसके पहलू पर। मेरे साथ यहाँ पर चेतन साहब भी मौजूद है, प्रेसिडेंट है सफाई कर्मचारी यूनियन एमसीडी के। चेतन जी, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठेगा कि आम जनता क्यों पिसे इसके बीच? सैलरी नहीं मिली सफाई कर्मचारियों को, इसका जिम्मेदार कौन है और उसका खामियाजा जनता क्यों भुगते? कूड़े के ढेर देख देख के जगह जगह। जी मैडम जी, सफाई कर्मचारियों की सैलरी 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं। नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में, और परिस्थिति जो पैदा हुई है आज की, वो इन दोनों के बीच की बात है। भाजपा दिल्ली में है नगर निगम में, और अब आप पार्टी की सरकार आई है, तो मजदूरों को क्यों पीछा जा रहा है? इसके बीच में लड़ाई इन दोनों की है, लड़ाई इन दोनों की है, हमें क्यों पीछे जा रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं दोनों पार्टियों से कि सफाई मजदूरों का क्या कसूर है? लाखों टन कूड़ा, हजारों टन कूड़ा जो जा रहा है बाहर, वो कहां से जा रहा है? अगर चेतन जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार थी आपको ये सब प्रॉब्लम होती थी? दोनों पार्टियां, अफजाल जी आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार में हमें ज्यादातर लाभांश नहीं मिले हैं, बिल्कुल भी नहीं मिले मजदूरों के लाभांश। अभी छठा वेतन आयोग हमारा गया पीछे, 2006 का जो हमारा वेतन आया, लेकिन उसमें हमारे आज तक भी हमारे लाभांश नहीं मिले हैं। हाँ, तो राजनीति तो फिर हर तरफ से हुई है।
और अभी जो तुरंत जो मुद्दा आ गया है सामने वो कर्मचारियों की सैलरी का है। ठीक है आशीष सूद साहब, ये तो सारे पार्टीज वही कर रही हैं, अपना पल्ला झाड़ रही हैं। खुर्रम रजा साहब लेकिन मेरे साथ मौजूद है। चेतन जी, आप ही के सवाल को मैं आगे ले जाना चाहूंगी और दोनों पॉलिटिकल पार्टी से भी इस पर जवाब चाहेंगे, लेकिन खुर्रम रजा साहब किसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है इस वक्त? एक मिनट। अच्छा एक मिनट, उनको पूरा करिए। बोलिए चेतन जी बोलिए। एक मिनट। जो आज ये दोनों पार्टियां चला रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सफाई मजदूरों की जो दिशा है वो किन्होंने की है? सबसे ज्यादा इसमें कांग्रेस दोषी है, क्योंकि 3 भाग जो बनाया है कांग्रेस ने बनाया है, और इसमें जो सबसे ज्यादा गड़बड़ी फैलाते हैं वो दिल्ली के निगम पार्षद हैं। निगम पार्षदों को बजट तो दिया जाता है, लेकिन जो सफाई मजदूर, दिल्ली का जो सफाई मजदूर है उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। कोई भी और केजरीवाल सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को ध्यान नहीं देती। मदद के लिए गए आप लोग केजरीवाल सरकार के पास, उनके रुख के लिए क्या कहेंगे? हमारे 19 दिन में दिल्ली को छोड़ करके भाग गए थे। उनके रुख की बताता हूं आपको, वो तो झूठ को भी सच में इस तरीके से बदलते हैं कि जैसे झूठ बोला ही नहीं उन्होंने। उनका भी मजदूरों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। चलिए, केजरीवाल सरकार का भी आपको आईना सफाई कर्मचारी दिखा रहे हैं, आप तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को आईना वो दिखा रहे हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा संकट में है। मैं समझ गई आपकी बात चेतन जी। इन्हें मैं तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास, राजनीतिक जो मेहमान हमारे मौजूद है उनके पास ले जाऊंगी। खुर्रम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। रजा साहब, आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सुना और जो चेतन जी हमारे साथ मौजूद है उन्हें भी, आपको क्या लगता है इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? नेहा, इस दुर्दशा के तीनों पॉलिटिकल पार्टी जो दिल्ली की हैं तीनों जिम्मेदार हैं। पहले कांग्रेस, जिसने ट्राइफर्केशन जब किया, शीला दीक्षित ने, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, उसके लिए कोई रेवेन्यू मॉडल तैयार नहीं किया। साउथ दिल्ली की प्रॉपर्टीज़ बहुत कॉस्टली हैं, ए कैटेगरी में आती है, उनसे रेवेन्यू बहुत आ जाता है। ईस्ट दिल्ली के पास कोई रेवेन्यू नहीं है, वहाँ जल्दबाजी में उठाया गया कदम, जिसकी वजह से आज तक ईस्ट दिल्ली जो है वो कैश क्रंच में है। दूसरा बीजेपी है। बीजेपी के पास जो लीडरशिप है उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे वो अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। उनका मैनेजमेंट बहुत पुअर था। उन्होंने जो मेयर्स और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वगैरह बनाए वो सारे के सारे, उनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं था। उनका जो खर्चा है 1200 करोड़ सैलरीज का है, और जबकि सिर्फ उनके पास आता है 500 करोड़ रुपए। 350 करोड़ हाउस टैक्स से आता है, 150 करोड़ और आता है उनके पास एडवर्टीजमेंट वगैरह से। उसके बाद कोई उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाएगा, कोई उनके पास ऐसा आइडिया नहीं था जिससे वो कुछ करें। तीसरा आप पार्टी है। आप पार्टी बेसिकली पॉलिटिकल इमेच्योर है, उनको गवर्नेंस नहीं आती। जैसे ही ये गए थे मेयर्स वगैरह, तो उस वक्त भी केजरीवाल जी ने सीधा जवाब ये दिया कि आप जाइए जेटली जी के पास जाइए। बेसिकली दिल्ली इस सरकार के अंडर आती है। ये सारी एमसीडीज जो वहाँ पे डायरेक्टर लोकल बॉडीज होता है, उसके बगैर कहे एक सफाई कर्मचारी का वहाँ पे ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। पांडे का कहना ठीक है कि हमारे ऊपर तो 1 रुपया नहीं, बकाया कहने के लिए ठीक है, कहने के लिए आपको ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए ठीक है, मगर बेसिकली दिल्ली सरकार ही चलाती है। दिल्ली सरकार अनुदान देती रहती है। जब जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उस तरह की प्रॉब्लम जब भी आएंगी, ये जब एमसीडी का ट्राइफर्केशन से पहले 2012 में भी ये प्रॉब्लम आई थी। 2012 में जब सिविक सेंटर को इन्होंने इनकम टैक्स को दिया था, वहाँ से इनको 1800 करोड़ मिले थे। उसमें से भी 1800 करोड़ जब इन्होंने ट्राइफर्केट किया तो 600 करोड़ ईस्ट दिल्ली एमसीडी को नहीं दिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पहले अनुदान ज्यादा मिलता था, अनुदान की कमी हुई है पिछले 2 साल। वो बेसिकली आप पार्टी जो है उसको उस तरह ले रही है, एक दूसरे को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के चक्कर में। बीजेपी ये चाह रही है जो इनके साथ वर्ग जुड़ा था, SC ST वाला वर्ग, वो किसी तरह इस उससे दूर हो जाए। कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और आपने बताया कि कौन कौन पार्टी कहां कहां पे चूक करती रही है इस मामले को लेकर। अभय दुबे जी, क्या ये रवैया ठीक है दिल्ली सरकार का, ये कहना कि भाई आप हमारे पास मत आइए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम आपको वो जो ग्लोबल शेयर जिससे पैसे आने की बात हो रही थी वो भी नहीं दे सकते क्योंकि वो जो लोन आपको दिया था उसकी किस्त हम काट रहे हैं। सरकार है आपकी, इतना तो असंवेदनशील नहीं हो सकते आप। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार को आपकी बात कहना सही है कि इस पूरे मसले को संवेदनशील दृष्टि से देखना चाहिए। अभी उसे बहुत कम समय हुआ है और मेरा ख्याल है कि वो लोग जो उन्होंने रवैया अपनाया है उस पर वो फिर भी पुनर्विचार भी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से यहाँ बहस हो रही है और सारे पक्ष सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि पूरा का पूरा ये एक जीरो सम गेम है, इसमें किसी को कोई फायदा नहीं और सबसे ज्यादा नुकसान जनता को है। और सभी पक्षों की तरफ से इस जीरो सम गेम खेला जा रहा है। इस जीरो सम गेम की मुख्य वजह यह है कि जो अथॉरिटी है, जो प्राधिकार है, उसकी बहुकेंद्रीयता। दिल्ली में प्राधिकार एक नहीं है। इसी में से वो मांग
ज्यादा मजबूती के साथ रेखांकित होती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। अब केंद्र सरकार कहती है चूंकि हमारी केंद्र सरकार की ये सीट है इसलिए हम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, तो फिर केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिल्ली की ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो तो एक लंबी प्रक्रिया होगी ना। अगर हम आज उस इस पर समस्या चर्चा का हल करें, लंबी प्रक्रिया के वो जरिए ही ठीक होगा। है, लेकिन आज हर कोई अपना पल्ला क्यों झाड़ रहा है, सवाल ये है। चेतन जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते थे? जी मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार का जो डायरेक्टर लोकल बॉडी का जो हमारा निर्देशक है वो दिल्ली सरकार का अधिकारी है और वो तीनों कमिश्नरों के ऊपर हेड बनाया हुआ है। हमारा जो बजट जो मिलता है निर्देशक के महोदय के आदेश अनुसार मिलता है, तो ये जो दिल्ली सरकार जो है अपना पल्ला क्यों झाड़ रही है हमारे से? बताइए दिलीप जी, बताइए। क्योंकि दिल्ली सरकार का ही मेन रोल जो इनका निर्देशक है। ठीक है चेतन जी, आपकी बात मैं दिलीप जी तक ले जा रही हूँ। वही समझने की कोशिश कर रहा था अभी नेहा जी। अभी आशीष सूद जी ने कहा कि फाइनेंस का वो कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे ड्यूज बनते हैं दिल्ली सरकार के ऊपर। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यूटी है और अगर आप जैसे ही पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे हरियाणा की तरह और बाकी जगहों की तरह, चंडीगढ़ की तरह, यहाँ पे भी यहाँ से आपका शेयर बढ़ जाएगा। लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो आपको पैसा मिलना चाहिए वो पूर्ण राज्य जाने के बाद होता है। तो आपकी सरकार है केंद्र में, आप पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा दीजिए और उसके बाद सारे जो नहीं, यहाँ सबसे बड़ा सवाल चेतन जी का है। चेतन जी का सवाल सबसे बड़ा ये है, आज अचानक हड़ताल। नेहा जी, एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि आज एक मिनट दे दीजिए मुझे। एक महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वो ये कि अचानक हड़ताल आज खत्म कर दी गई। अगर ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की हड़ताल खत्म होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, तो फिर बिना पैसा दिए ये हड़ताल खत्म कैसे हुई? इसका मतलब ये हुआ। एक मिनट दिलीप पांडे जी, आप ये बताइए क्या आप अपना पल्ला झाड़ सकते हैं सर? चेतन जी ने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा आपकी और बीजेपी की राजनीति के बीच सफाई कर्मचारी क्यों फंसे? चेतन जी ने जानकारी दी, उन्होंने बताया किस तरह से एक दिल्ली का अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसके तहत पूरा बजट जो है वो आता है। अभी भी केजरीवाल सरकार ने पैसा पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे। आ गया, ये एक सवाल महत्वपूर्ण है। दूसरा, 165 करोड़ रुपए जो सैलरी के इनको दिए गए थे 3 महीने पहले, वो कहां खर्च किए वो कौन बताएगा? हम सरकार से मांग करेंगे, हम सरकार से मांग करेंगे दिल्ली सरकार से, तो आप अरुण जेटली के पास भेज देंगे की जांच होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी आपके पास गुहार लेकर आएंगे जी 3 महीने से पैसा नहीं मिला, हम क्या करें? आपकी सरकार है, आपका चुनाव चिन्ह झाड़ू, झाड़ू वालों ने आपको वोट दिया, झाड़ू वालों के पास पैसे नहीं है, आप कहेंगे जाओ जेटली जी के पास जाओ। वही समझ इनका। नेहा जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि 55 करोड़ रुपए प्रति माह इनकी सैलरी का बनता है, जो 165 करोड़ रुपए करके 3 महीने पहले दिया चुका है। तो वो पैसा कहां खर्च हुआ? कहां गया वो पैसा? सरकार ने अभी तक अनुदान दिया नहीं। अचानक हड़ताल खत्म कैसे हो गई? तो इस बात को साबित करती है कि ये गंदी राजनीति कर रहे थे। इसका मतलब ये कि पैसा के पास कर रहे थे। प्रलाप बंद करें तो मैं जवाब दूं। बोलिए आशीष जी, पैसा कहां गया सैलरी का? दिलीप जी का यहाँ पर दिया गया, मेरा प्रलाप बंद हो गया है। विनम्रता, आप अपना विलाप शुरू करें। दृढ़ता और प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, सरासर झूठ है। ये वैसा ही झूठ है आम आदमी पार्टी का जो ये पहले कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार 16 रुपए $16 गैस का दाम। आशीष जी मुद्दे पर आइए, आशीष जी मुद्दे पर आइए। हम लोग आप सीधे बात बताइए, कौन सा समझेगा कोई? समझ लीजिए, हमारे ग्लोबल शेयर पैसा और वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निगम के दिल्ली की आय में से हिस्सा जो इन्होंने निगम को देना चाहिए, दिल्ली की जनता की सहूलियतों के लिए इन्हें देना चाहिए। झूठ बोलना तुरंत प्रभाव से आप अपनी जिम्मेदारी बताइए आशीष सूद साहब, बीजेपी की जिम्मेदारी बताइए। 165 करोड़ कहां गए? पैनल पर सभी पूछ रहे हैं। दिलीप जी तो कह रहे हैं हमने दिए पैसे। दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं इस क्राइसिस को सुधारने के लिए 165 करोड़ कहां गए? आशीष जी को बता दीजिए आप। 165 करोड़ करने होंगे। सर आमूल सुधार नहीं है आपके, आप आमूलचूल सुधार की बात कर रहे हैं। आप परेशानी नहीं समझ रहे थे, सालों से आप लोगों का कब्जा है और घाटे में चल रहे हैं 2 नगर निगम। वर्तमान घटनाक्रम में पैसे, नेहा जी मेरी बात सुनिए, वर्तमान घटनाक्रम में पैसे से होने वाला काम पैसे से होगा।
परंतु हम इस घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं और दिल्ली की जनता से को भरोसा दिलाना चाहते हैं। निगम का हर प्रतिनिधि उठाने के लिए उन्होंने दिए हैं तो वो कहां गए? अगर वो तनख्वाह के नाम पर दिए गए थे तो कम से कम बीजेपी को इस बात का तो जवाब देना चाहिए, या फिर हम जो मान के चले कि कचरे की आड़ में दोनों पार्टियां अपनी अपनी राजनीति। आपके चैनल पर इस बात को जो दिलीप पांडे जी कह रहे हैं ये गलत बयानी कर रहे हैं। हमारे पास जो भी प्लान हेड में पैसा आता है वो केंद्र सरकार देती है। 165 करोड़ रुपए कहां है बता दीजिए, आप कहां खर्च हुए? उसके अलावा ग्लोबल शेयर के पहले इस आखिरी वर्ष के लिए आपको 165 आखिरी क्वार्टर में अभी ये कहते हैं पिछली सरकार की बात है। इसलिए निगम के खाते और अब दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के माध्यम से ओपन है। चेतन जी, ये गलत बयानी कर रही है आम आदमी पार्टी। चल रहा है, टोपी ट्रांसफर चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। चेतन जी, उनको नहीं समझ आया। जी मैडम जी, ये दोनों पार्टियां हमें गुमराह कर रही है मजदूरों को। ये दोनों पार्टियां हमारे मजदूरों को गुमराह कर रही है। आज तक हमें दिल्ली के अंदर, हम दिल्ली के नागरिक हैं, हम सफाई कर्मचारी दिल्ली के नागरिक हैं, हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं है बीजेपी ने की, ना आम पार्टी ने की, ना ही कांग्रेस ने की। जैसे कि बताना चाहते हैं हम आपको कि मेडिकल कैशलेस कार्ड जो अन्य विभागों में लागू है हमें नहीं दिया जाता। हमारी सैलरियां, अभी इनकम टैक्स कटा, हमारा सैलरी मिली नहीं है, इनकम टैक्स पहले काट लिया इन लोगों ने। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे 8-8 लाख रुपए एक कर्मचारी का एरियर बनता है। वो ये दोनों पार्टियां पता नहीं कहां कर रही है, क्या कर रही है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। ठीक है चेतन जी, मुझे लेना होगा। हैरानी की बात यह है किसका हक हो नगर निगम पर, इसकी लड़ाई चल रही है, लेकिन इसके पीछे जो खराब हालात साफ सफाई के हैं और सफाई कर्मचारियों का, उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता और सब अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। मीम अफजल साहब, क्या ये पूरी तरह से एक राजनीतिक लड़ाई चल रही है यहाँ पर? एमसीडी पर किसका कब्जा हो? म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड और 225 बाकी में से इन्होंने। देखिए, बुनियादी बात यह है जो अभी चेतन जी ने कहा वो मैं समझता हूं केंद्र बिंदु है इस सारे मामले का। और उन्होंने एक बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने दिल्ली सरकार में जब हमारी सरकार थी उससे भी शिकायत की है, वो उन्होंने हमारी भी शिकायत की और ये बात सही है। देखिए, जो यूनियंस होती हैं उनकी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, उनको यकीनन सारा पूरा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता, वो शिकायत हो सकती है। लेकिन हमारे जमाने में कभी ऐसा हुआ हो कि उनको सैलरी नहीं मिली हो, इस तरह से उनको हड़ताल पर जाना पड़ा हो, ये अभी हुआ। लेकिन अहम सवाल इस वक्त जो आपके सामने आया है वो बहुत अहम है और वो अभी उठाया गया यहां पर कि 165 करोड़ रुपया अगर 3 महीने की तनख्वाह उनको ऑलरेडी दे दी गई थी, हाँ। तो वो 165 करोड़ रुपया, अब कल तक तो ये बोल रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, और वो मांग रहे थे कि दिल्ली सरकार दे, तो अचानक आज कैसे हड़ताल खत्म हो गई, पैसे कहां से आ गए? ये सवाल बहुत अहम है और पूछा जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बीजेपी की जो सरकार है वो पॉलिटिक्स कर रही थी, पॉलिटिक्स कर रही थी। आशीष जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि दोनों ठीक है, दोनों की कहीं कमी हो सकती है, लेकिन बीजेपी जवाब देना चाहूंगी। सर, वक्त की कमी है मेरे पास। जी बोलिए आशीष जी। मैं नेहा जी, इस 165 करोड़ रुपए के संदर्भ में अभी आपके कार्यक्रम के दौरान ही जानकारी इकट्ठा करके देता हूं, परंतु मैं प्रामाणिकता से बता रहा हूं ये सारे बयान झूठ हैं। सरकार ने आने के बाद म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड्स में 400 करोड़ रुपए और नॉन प्लान में 225 करोड़ रुपए के बजट की कटौती की है। आज तक पैसों का संकट था, प्रामाणिकता आज कहां से आ गए पैसे कर्मचारियों को देने के लिए? देखिए, हम तो अपने संसाधनों पे पहले से ही काम कर रहे हैं। अच्छा। हमने निश्चित रूप से जो भी पैसा कहीं से आया होगा किसी और मद से निकाल कर यहाँ दिया होगा। बड़ी कम जानकारी है आपकी आशीष सूद साहब, सब संभावनाओं पर चल रहा है यहाँ पर और इतनी खामियाजा जनता भुगत रही है। वक्त कम है मेरे पास। दिलीप पांडे जी, मुझे ये बताइए, एक दिन में इतनी बड़ी रकम आ सकती है? आप भी लड़ रहे हैं दिलीप पांडे जी, राजनीति की लड़ाई आप लोग भी लड़ रहे हैं। 290 क्लॉज के तहत आप लोग चिट्ठी लिख के चाहते हैं कि पूर्वी नगर निगम का नियंत्रण आपको मिले। आप भी एक तरह से अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपको चाहिए नगर निगम। देखिए,
नहीं, देखिए इस पूरे तस्वीर में किसी को इस बात से आपत्ति नहीं होगी कि इन सबके बीच जनता कहीं से भी सफर नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह की हालत है, जिस तरह से अपनी असफलताओं का सर्वांगीण ठीकरा जो है एमसीडी आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर फोड़ना चाहती है, ये बात साबित हो चुकी है कि एमसीडी फेल हो चुकी है। 1.5 महीने पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, अगर ये समस्या उसके पहले की तो हम कहां से जिम्मेदार हुए, और उसके पहले ही अगर रिम्बर्समेंट डिस्बर्स किया चुका 165 करोड़ रुपया, तो वो कहा गया इस बात का जवाब देने वाला कोई नहीं है। आप मांगिए जवाब, लेकिन जब सफाई कर्मचारी ये कह रहे हैं कि उनको सैलरी नहीं मिली और इनकम टैक्स पहले ही कट गया, तो उस हम चला लेंगे या उसका भी ठीकरा कहीं और पूरा जाएगा। एमसीडी अगर नहीं डिलीवर कर पा रही है, दिल्ली सरकार को कह रही हूँ, क्या यही है असलियत में, यही मंशा है दिल्ली की जनता कि एमसीडी नहीं चल रही है तो पहले हमें मिले फिर हम चलाएंगे, उससे पहले जो कुछ हो रहा है उस पर आंख मूंदे रखेंगे? क्या ये स्थिति बनेगी? चेतन जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आपने सुना, आपकी समस्या का हल कौन करेगा? अगर ये मंशा है तो इस मंशा के पीछे का दावा क्या है? दावा ये है कि हम मेक श्योर करेंगे कि ऐसी स्थिति। जी मैडम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आम पार्टी यही चाह रही है, बिल्कुल यही चाह रही है कि हम आंख मूंद के बैठे हैं, जो इनके ऊपर होता है होने दो और मजदूरों को पिछले दो। लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम मजदूरों को पिछले नहीं देंगे। हम इन दोनों पार्टियों की हालत खराब कर देंगे। हम रोड के ऊपर उतरेंगे, इनकी हालत खराब करेंगे। इनके जितने भी निगम पार्षद हैं, इनके घर के सामने हम प्रदर्शन करेंगे, और जितने भी विधायक हैं, इन लोगों के घर के सामने हम पूरे ढेर लगा देंगे। आपने अपनी रखी बात, मुझे रोकना होगा, तो मेरे पास वक्त कम है। खुर्रम रजा साहब, ये स्थिति सुधरती लग रही है आपको लग रहा है इस पर राजनीति यूं ही चलती रहेगी, राजनीति हावी रहेगी? राजनीति हावी रहेगी। राजनीति उसी दिन शुरू हुई थी जिस दिन केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री ने हमारे ये कहा था कि ये इस एमसीडी हमें दे दो, हम चला के इसको दिखाएंगे और हम इसको प्रॉफिट में ले आएंगे। ऐसा नहीं होता, किसी भी सिविक बॉडीज़ को प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं बनाया जाता। सिविक बॉडीज़ का काम होता लोगों को सहूलतें पहुंचाने का। तो वहाँ से राजनीति शुरू हुई। उसका बीजेपी ने ये सोचा कि जितनी जनता इनके साथ थी उसके लिए उनको सड़क पे लेके आए। इधर इन्होंने ये सोचा कि स्वच्छता अभियान के खिलाफ जितना ये सड़कों पे फैलाएंगे, मोदी जी की उसमें फजीहत होगी, इसलिए इस पर चल रहा था। अब लास्ट में इन्होंने उसका समझौता इसलिए करा कि कहीं ये बात बढ़ ना जाए। आगे इसका कोई हल नजर नहीं आता। कोई हल नहीं लगता? नहीं, मुझे भी लगता है कि जब तक एमसीडी के चुनाव नहीं होते 2 साल में जो होने हैं, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इस तरह ऐसे चलती रहेंगी। और कोई चीज असफल हो जाए या उसको असफल घोषित करने की आप कोशिश करो, फिर उस पर अपना कब्जा लेने की कोशिश करो। मुझे लगता है उससे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके में समाधान दूसरे तरीके से निकलने ज्यादा को गंदा करके दुनिया को क्या संदेश जब तक समन्वय नहीं बनाएंगे। मेरे पास इतना ही है, लेकिन अब तक की चर्चा में पक्ष और विपक्ष में जो तर्क आए, जल्दी से नजर उस पर डाल लेते हैं कि हर तरफ से क्या कहा गया है। बीजेपी से आशीष सूद साहब का यह कहना कि केजरीवाल सरकार नगर निगम को टैक्स में 12.5% हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रही है। दिलीप पांडे जी का आम आदमी पार्टी से कहना, हमारी सरकार पर एमसीडी का कोई बकाया नहीं, बीजेपी भ्रम फैला रही है। मीम अफजल साहब का मानना, एमसीडी पर लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसलिए संकट है। वहीं सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चेतन जी का यह कहना कि सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं, हमारा क्या कसूर है, आप और बीजेपी के झगड़े में हम क्यों पिसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।